रिसर्च करने की ज़रूरत है, हो रहा धीरे-धीरे, है ना? तो हम अगर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अग्नि प्रज्वलित है और कहते हैं कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः मतलब सारे काम श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है उसे यज्ञ कहा जाता है, हवन कहा जाता है। ये दुनिया के सारे श्रेष्ठ कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और युवा साथी हैं सर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम। क्या नाम है जी आपका? प्रकाश आर्य। आप देख पा रहे हैं इनका नाम है प्रकाश और से ये अपना प्रकाश फैला रहे हैं और चेहरा भी इनका प्रकाश की तरह चमक रहा है। सर यज्ञ के महत्व के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारियाँ दीजिए। यज्ञ हमारे अ, पुरानी भारतीय संस्कृति की ये देन है और करोड़ों वर्ष पुरानी यज्ञ है ये। और हमारे 16 संस्कारों में भी जो भी कार्य किया जाता है शुभ कार्य, उसमें भी यज्ञ का ही यज्ञ से शुरुआत की जाती है। और यज्ञ से जो फायदे आप पूछ रहे हैं, लाभ जो है इसमें, जैसे अपन हवन सामग्री घी के साथ इसमें जो डालते हैं, तो वो जैसे घी खाने से एक ही जन को फायदा होगा, और जो आहुति के माध्यम से जो इसका जो धुआं जाएगा और जो अग्नि मंत्रों के माध्यम से, और कई किलोमीटर दूर तक श्वास के माध्यम से लोगों को फायदा होगा इससे। जैसे धातु पाठ में एक धातु आती है णस, णस अदर्शने मतलब उस नाश शब्द की उत्पत्ति होती है णस अदर्शने धातु से। तो ऋषि ने बताया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी कोई भी वस्तु नाश नहीं होती, वह अपने सूक्ष्म रूप में चली जाती है, बस हमें दिखाई नहीं देती। तो और भी हमारे समक्ष कुछ ज्ञान वृद्ध भी हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण है, हम उनसे भी बात करने का प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, पतंजलि योग समिति का सह प्रभारी, योग जिला सह प्रभारी हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि विगत 25 दिनों से सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर राम मंदिर आदर्श फैक्ट्री में निरंतर चालू है। योग का वास्तव में आशय होता है कि हम योगमय हों। योग का गीता में भगवान ने कहा है कि योग क्षेमम वहम हम। हमको योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। हमको अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को परम पिता परमेश्वर से जोड़ना है। क्योंकि जब हम योग में हो जाएंगे, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, हम मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से स्वस्थ होंगे, तो उसका लाभ परिलक्षित होने लगेगा। स्वामी रामदेव जी जो यह कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से समाज इसका जिस उद्देश्य को लेकर स्वामी रामदेव जी कार्य कर रहे हैं, क्या वह उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? क्या स्वामी रामदेव जी जितना चाहते हैं उतना समाज लाभान्वित हो पा रहा है? जैसा कि मेरी जानकारी में है, जब मैंने योग का अभ्यास शुरू किया था, मैं स्कूल जाता था, 7-8 साल की उम्र थी। योग के प्रति लोगों का रुझान नहीं था। जबरदस्ती हमको लालच देके योग सीखने के लिए ले जाया जाता था, और उसके बाद में योग सीखने के बाद में उस जमाने में कॉफ़ी या ब्रेड टोस्ट खिलवाया जाता था, तो हम योग सीखने जाते थे। अब आज की स्थिति ये है कि पूरे विश्व में लोग अपने आप स्वप्रेरणा से योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, योग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं और लोगों को भी निरोग करा रहे हैं। तो आदरणीय ने यज्ञ के योग के बारे में बताया और कहा भी गया क्या था योग अनुशासनम, अनुशासन पूर्ण जीवन जीना चाहिए। और दूसरा अर्थ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग कोई नई चीज नहीं है, मतलब ये रामकृष्ण की परंपरा से चला आ रहा है। और भी लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद ओम जी। सर आप अपना नाम बताइए। मैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा हूँ, और मैं अपने जो योगी भाई हैं उन सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वप्रथम अपने मन में धैर्य धारण करें। ये ना सोचें कि आज योग किया है कल इसका फल मिल जाएगा। आपको धैर्य धारण करना है, और धैर्य धारण करने के बाद नंबर दूसरी चीज़ है कि आपको इस पर विश्वास करना है। विश्वास करेंगे प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा श्रद्धा होगी। हमेशा आप योग करते रहेंगे। अगर आप योग करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सर्वप्रथम आप प्रसन्न होइए। आप अगर प्रसन्न रहते हैं तो आप पूरे परिवार को प्रसन्न कर सकते हैं, पूरे गाँव को प्रसन्न कर सकते हैं, पूरे देश को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्न रहेंगे तो आप समृद्धिशाली भारत निर्माण में
अपना सहयोग प्रदान करेंगे और स्वामी जी का भी यही उद्देश्य है कि हमारा देश प्रसन्न, समृद्धिशाली, स्वस्थ हो। सर ने 2 बात बहुत अच्छी कही। एक तो धैर्य रखना है। महर्षि मनु कहते हैं धृतिः क्षमा दमो स्तेयम् शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। सबसे पहले महर्षि ने धैर्य ही रखा कि धार्मिक जो व्यक्ति है उसका पहला लक्षण जो होता है वो धैर्य होता है। और दूसरा कहा कि जो ज्ञान होता है वह भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और महोदय जी हैं, हम उनसे अवश्य बात करने का प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय। सर मेरा प्रश्न यह है कि आप योग के बारे में और यज्ञ के बारे में ये युवाओं को क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारी प्राचीन परंपरा थी वो तो यज्ञ थी, हवन थी, लेकिन आज लोगों ने क्या किया कि उसका शॉर्टकट देख लिया, वो अगरबत्ती में आ गए। नहीं, जहाँ तक योग की बात है, निसंदेह योग, क्योंकि मैं कुंवर मार्तांड सिंह प्रवक्ता हूँ इस पतंजलि योग पीठ का, और उद्देश्य भी मेरा यही है कि ये योग की जो अलख है, जो आदरणीय हमारे बाबा रामदेव जी ने हरिद्वार से इसको संचालित किए, निसंदेह ये योग की अलख घर घर तक पहुँचे, इस संबंध में मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस का भुक्तभोगी हूँ। और जिन जिन लोगों को मैं इससे जोड़ा और वास्तव में इसका जबरदस्त फायदा सामने आया, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग बाग मतलब थोड़ी देरी से भी किए, लेकिन बाद में उन लोगों को इतना सुकून मिला, उन्होंने बोला कि वास्तव में ये तो जबरदस्त चीज है। अगर हमको चिकित्सकों और डॉक्टरों के दरवाजा नहीं खटखटाना है, तो वास्तव में योग एक ऐसी विधा है कि जिनने किया है, अब नहीं किया तो वो बात एक अलग है, उनको तो उसका लाभ कहाँ मिलेगा, लेकिन करना पड़ता है, और करने के बाद इसका जबरदस्त लाभ सामने देखने को मिला। तो इससे ये साबित होता है कि योग कोई भ्रामक चीज नहीं है, योग से जुड़ने की जरूरत है, और जुड़ने के बाद उसका जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है। इसलिए योग को अपनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और प्रवक्ता के नाते मैं इस संबंध में जगह जगह जाकर के लोगों को सचेत और जागरूक करता हूं कि एक बार इसमें घुस के देखो, फिर आपको कितना आनंद आएगा। और वास्तव में विचारधाराएं भी स्वस्थ होने के साथ साथ जो विचारधाराएं हैं लोगों की, एक चरित्र निर्माण है, झूठ बोलने की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही, वो सब चीजें छूट जाती हैं। भाई भाई के साथ उसका इतना स्नेह और प्रेम बढ़ जाता है। ये मतलब अतिशोक्ति नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में ये मैं परीक्षित और मूल्यांकित चीज बता रहा हूँ, जो मैं इसके दौर से गुजरा और मेरे अन्य जिन जिन लोगों को उससे जोड़ा, उनमें इतना ज्यादा जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो वास्तव में योग एक बहुत बड़ा अमृत और मास्टर चाबी है आदरणीय। तो जैसा कि साथियों आपने देखा कि हमने विभिन्न व्यक्तियों से बात करी, उनके विचार भी अलग अलग थे। मैं चाहूँगा यहाँ जितने लोग हैं हम केवल मात्र 15-15 सेकेंड बात करेंगे ताकि सब उसमें कवर हो जाए, और से हम जानने का प्रयत्न करें कि यहाँ पर जो योग शिविर चल रहे हैं रियल में इन्हें कुछ नॉलेज है कि नहीं है। तो आइए हम स्वागत करते हैं सर्वप्रथम यहाँ से। चाचा जी नमस्कार। आप किसी एक प्राणायाम उसका महत्व बताइए। मैंने सबसे ज़्यादा अभी जो भोगा हुआ था थायराइड के लिए, तो उसके कारण मैं एलोपैथी की दवाई लेके काफ़ी परेशान हो चुका था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ऊंचाई प्राणायाम यहाँ पे आके करना चालू किया और उससे मुझे पूरा आराम मिला। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी थायराइड के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ या उसके चक्कर में फंसे हुए हैं, या फिर उसका ऑपरेशन के बारे में भी सोचते हैं लास्ट में, तो वो सब नहीं करके इसको पहले प्रयास कर लें, जिससे हमारे